कई लोग, आप लोग अपराधी को देखते हुए गवाही क्यों नहीं देते? एक गुंडे ने अपराध किया है, फिर आप बोल क्यों नहीं रहे? सत्य की गवाही देने में क्या आपत्ति है? बोलो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मौका आया तो तुम क्या करोगे? नहीं, जो तुम्हारी राय हो वो मैं तुम्हारी नकल में कर लूंगा। क्या करोगे? क्योंकि वो गलत आदमी है। यदि उसे पता चला कि तुमने किया है तो वो तुम्हें भी निपटा देगा, तुम्हारे परिवार को निपटा देगा, तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा, तुम्हारी शांति भंग कर देगा। अब नीति क्या कहती है? सत्य है, तुमने आंखों से देखा है उसने मर्डर किया है, तुमने आंखों से देखा है, अपनी सगी आंखों से देखा है उसने गंदा कार्य किया है, तुमने देखा है। चलो, अपन सबने देखा है। अब तुम्हें अकेले क्यों पकड़े? अपन हम भी शामिल होते। अपन सबने देखा है। लेकिन वो व्यक्ति गवाही देने के बाद सुधरेगा नहीं, जेल भी चला जाएगा, तो जेल से भी आकर के फिर निपटाएगा। अब इसमें आपकी सलाह क्या है? और आपका दिमाग नहीं चले तो हमसे ले लियो सलाह, और हमारा दिमाग नहीं चलेगा तो अपन जिनवानी मां से सलाह ले लेंगे। सलाह तो कहीं ना कहीं देंगे। मैंने सत्य देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब नीति क्या कहती है? पुलिस वाले पूछ रहे तुमसे गवाही, बोलो तुमने देखा है क्या? तुमने देखा है क्या? कोर्ट पूछ रहा है तुमने देखा है क्या? जिसका व्यक्ति मरा है वो कह रहा नहीं साहब, ये लोग सब खड़े थे और महाराज जी भी बैठे थे, ये और कह दिया उसने। और चलो, उसने तुम्हारे वहां खड़े रहने का वीडियो भी दे दिया, अब और पकड़ो हो रहा, आप थे वहां पर। साहब ये लोग सब थे, और जिसकी गवाही देना है वो अच्छा आदमी नहीं है, बहुत अनर्थ कर सकता है। अब आपकी राय क्या है? बोल देना ठीक है कि शांत रहना ठीक है? अपन मीटिंग कर रहे, प्रस्ताव पास कर रहे आज। सबकी राय क्या है? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मरो तो मार डालें, लेकिन हाँ तो वो तो मार ही रहा है, ये कौन निपटाएगा? उस समय कहना साहब था तो मैं, लेकिन ये वही था, ये नहीं देखा हमने, या हमारा उपयोग दूसरी तरफ। कुछ ना कुछ करोगे, नीति कहती है अनदेखी कर दो, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है। एक हमारे शास्त्रों में आता है कि एक मूर्ख बच्चे को आंखों में काजल आंज रही थी मां, और उसने कहा नहीं, ये काजल नहीं आंज रही थी, मेरी आंख फोड़ रही थी। तो ऐसे बच्चों से कहा ज्यादा दया मत दिखाना, नहीं तो तुम काजल आंच रही हो, वो आंख फोड़ देगा तुम्हारे। नरकों में ऐसे ही होता है। मां बेटे वहां पहुंच जाते, दूसरा कहता देख ये तेरी आंखें फोड़ रही थी, देख तू रो रहा था और उसकी उंगली ऐसी थी, वो दिख जाती है अवधि ज्ञान में, वो जाके वो जीव की आंखें फोड़ देता है। बालक की आंखें ठीक करना ठीक है, यदि ठीक करते हो तो तुम्हारी आंखें फूटेंगी दोनों, और नहीं करते हो तो तुम्हारी आंखें बचेंगी। क्या करना चाहिए? तुमने उसकी आंख में काजल आंजा तो वो कल के दिन बैर बांधेगा, तू मेरे लिए, मैं तड़प रहा था, रो रहा था, और तू उंगली डाल रही थी आंख में, लगता है मार रहा था, वो आंखें फोड़ देगा। अब नीति क्या कहती है? बच्चे को काजल आंजना चाहिए या नहीं आंजना चाहिए?
आंखें फूटेंगी यदि तुमने आ जा तो। अब नीति ये कहती है बच्चे को बच्चे पे छोड़ो, अपनी आंखें बचाइए, अपनी आंखें बचाइए, बैर भाव नहीं कीजिए। तो वहां हमारे लिए माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, सब तरफ से अनदेखे हो जाओ। अब दूसरा व्यक्ति है जो तुम यदि कहोगे, सीधी कहोगे तो बुरा मान जाएगा, सीधी कहो तो बुरा मान जाएगा, लेकिन इसको इशारे से समझाओ, ये समझ जाएगा। पुलिस वाले क्या करते हैं, अपराधी को बैठा लेते हैं और अंदर एक पुलिस वाला खूब जम के गार्ड देता है और दूसरा चिल्लाता है। इधर बाहर एसपी क्या बोलता है, देख अब तेरा नंबर है, इसके बाद तेरा नंबर, देख अंदर वो पिट रहा है ना, और है कोई नहीं, दोनों पुलिस वाले बैठे आराम से, वो जम पे मार रहा है और गालियां बक रहा है, और दूसरा पुलिस वाला रो रहा है, चल रहा है। आंखें फोड़ दूंगा तो अरे अब तूने तो आंखें फोड़ दी, मेरी आंखें फूट गई, मेरी आंखें फूट गई, मुझे नहीं दिख रहा है, मेरे कान फोड़ दिए, और कुछ नहीं फूटे करे। इधर उसको टेलर में देने के लिए, अच्छा वो घबरा जाता है, अंदर ऐसी पिटाई हो रही, आंखें फोड़ दी, कान फोड़ दिए। साहब बता रहा हूं साहब, बता रहा हूं, मेरी पिटाई नहीं करना। यदि ऐसा हो सके कि ये दूसरे को देख करके स्वयं सुधर जाएगा, इसके लिए जिनवाणी ने उपदेश दिया, नारकियों की वेदनाएं बताई हमें, नारकियों की वेदनाएं बताई मनुष्य को। अरे भाई हम तो मनुष्य हैं, नारकियों क्यों बता रहे हो? बोले नारकियों के उन्होंने क्या किया था जो इनको नरक मिला, तुम नारकियों का वर्णन सुन करके सुधर जाओ।